नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करुछि मिति स्मृति। पुणी भारत चीन मुहामुही पुणी हाथाहाती हेले भारत और चीन रा सैनिक। सिक्किम रा नाथुला सीमार उभय देशर सैनिकों मध्य संघर्ष होइछि। एथिरे उभय पक्षर सैनिक आहत होइछन्ति। गत सप्ताह रे घटिछि घटना। सरकारी सूत्रରୁ जणा पड़िछि जे गत 18 तारिख रे चीन रो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए रो पेट्रोलिंग पार्टी भारतीय सीमा भीतर को धसई पसिथिले, जहाकू बाधा देथिले आम सेनार सैनिक। एथिरे चीन रो 20 रु अधिक सैनिक आहत होइथिबा नै सूचना मिलिछि। तेबे संघर्ष रे कोनोसी प्रकार अस्त्र शस्त्र व्यवहार होई नाही। सीमा रे उत्तेजना कमाइबाकू नवम पर्याय कथाबार्ता आरंभ हेबा पूर्वरु एक घटना घटिछि। एहाकू नै पुणी उभय देश मध्य उत्तेजना स्थिति सृष्टि होई पारे। तेरे संपर्क अधिक आलोचना आम सह अछंती एडिटर नेशनल ब्यूरो रो शैलेंद्र यंगू। शैलेंद्र, फिर से बॉर्डर पर झड़प यानी भारत चीन बॉर्डर पर फिर से ये झड़प की खबर आ रही है। अब स्थिति अब कैसा है? देखिए, आपको बता दें कि ये घटना तब सामने आई है, तब इसकी खबरें सामने आई है कि जब भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स की जो मुलाकात थी वो कल हुई है। करीब 10 घंटे की वो मुलाकात चली है। रात 2:30 बजे तक ये मुलाकात कल जारी रही और ऐसे में ये घटना की रिपोर्ट अब सामने आ रही है। बताया जा रहा है 3 दिन पहले की ये घटना है और इसमें सिक्किम के नाथुला में जो चाइना की पीएलए है उसकी तरफ से जो उनके जवान हैं उन्होंने भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना उन्हें वापस खदेड़ दिया और 15 जून 2020 के बाद ये पहली घटना है जहां पर झड़प की खबर सामने आ रही है। हालांकि अब तक अनकंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि इसमें 20 पीएलए के जवान जख्मी हुए हैं और करीब 3 से 4 भारतीय जवान इसमें जख्मी हुए हैं झड़प में। हालांकि इसकी औपचारिक कंफर्मेशन, ऑफिशियल पुष्टि अब तक नहीं हुई है। आर्मी की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया। सिर्फ अभी रिपोर्ट्स हैं जिसमें झड़प की खबर सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े करता है, एक तरफ जहां चीन बातचीत की मेज पर आया हुआ है, बातचीत कर रहा है भारत के साथ तनाव को कम करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ लगातार चीन न सिर्फ लद्दाख में बल्कि सिक्किम में भी घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल। अब वहां का स्थिति अब कैसा है? देखिए, फिलहाल बताया जा रहा है कि वहां पे अभी हालात काबू में है और ये झड़प करीब 3 दिन पहले की हुई थी। लेकिन इसमें डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो आर्मी अब से कुछ देर बाद एक स्टेटमेंट जारी करके इस पूरी घटना पर अपना रुख रखेगी। अब चीनी सैनिक कितने जख्मी हुई है? देखिए, अभी तक कंफर्मेशन किसी फिगर का नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 20 जो चीनी सैनिक है वो इसमें जख्मी हुए हैं और 3 से 4 भारतीय सैनिक जख्मी हो सकते हैं। लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। ये सब रिपोर्ट्स हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ये झड़प में ये जख्मी हुए हैं दोनों तरफ के जो जवान हैं। हालांकि इसमें चीन के ज्यादा जवान जख्मी हुए। अपडेट रिपोर्ट अब क्या सामने आ रही है? आप एक बार फिर से दोहरा सकते सवाल? आप जी, अपडेट रिपोर्ट अब क्या सामने आ रही है? एडिटर नेशनल ब्यूरो न्यूज 18 नेटवर्क शैलेंद्र यांकू सविशेष सूचना देते कि वर्तमान पर्यंत 20 सैनिक आहत होती चीन। तेरे बड़ खबर कि पुणी भारत चीन महामुही परिस्थिति उपजी। पुणी हाथाहाती होती भारत और चीन सैनिक। सिक्किम नाथुला सीमार उभय देशर सैनिक मध्य पुणी संघर्ष होती। उभय पक्षर सैनिक आहत होती। तेरे घटनाटी गत सप्ताह घटी। सरकारी सूत्रରୁ जणा पड़िछि जे गत 18 तारिख रे चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए रो पेट्रोलिंग पार्टी भारतीय सीमा भीतर को धसई पसिथिले, जहाकू बाधा देथिले आम सेनार सैनिक। एथिरे चीन 20 रु अधिक सैनिक आहत होइतिबा नै खबर मिलछि। तेबे एही संघर्ष रे कोनोसी प्रकार अस्त्र शस्त्र व्यवहार होई नाही। सीमा रे उत्तेजना कमाइबाकू नवम पर्याय कथाबार्ता आरंभ हेबा पूर्वरु घटिछि एही घटना। एहाकू नै पुणी उभय देश मध्य उत्तेजना परिस्थिति सृष्टि होई पारे। पुणी सीमा रे भारत और चाइना सेना पुणी मुहामुही होइचंती। पुणी हाथाहाती होइचंती भारत और चीन सैनिक। सिक्किम नाथुला सीमा रे उभय देशर सैनिकों मध्य संघर्ष होइछि। एथिरे उभय पक्षर सैनिक आहत होइचंती। गत सप्ताह रे घटिछि ए घटना। सरकारी सूत्रରୁ जणा पड़िछि जे गत 18 तारिख रे चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए रो पेट्रोलिंग पार्टी भारतीय सीमा भीतर को धसई पसिथिले, जहाकू बाधा देथिले आम सेनार सैनिक। एथिरे चीन 20 रु अधिक सैनिक आहत होइतिबा नै सूचना मिलिछि। तेबे संघर्ष रे कोनोसी प्रकार अस्त्र शस्त्र व्यवहार होई नाही। सीमा रे उत्तेजना कमाइबाकू नवम पर्याय कथाबार्ता आरंभ हेबा पूर्वरु घटिछि ए घटना।
एहाकु नै पुणी उभय देश मध्य उत्तेजना स्थिति सृष्टि होई पारे। पुणी भारत चीन मुहांमुही पुणी हाथाहाथी हेले भारत और चीन सैनिक सिक्किम नाथुला सीमार उभय देशर सैनिकों मध्य संघर्ष होइछि। एथिरे उभय पक्षर सैनिक आहत होइछन्ति। गत सप्ताह घटी घटना सरकारी सूत्ररू जना पड़ी जे गत 18 तारिख में चीन पीपुल्स लिबरेशन पार्टी लिबरेशन आर्मी पीएलए पेट्रोलिंग पार्टी भारतीय सीमा भितर को धसई पशि जहां बाधा देते आम सेनार सैनिक। एथिरे चीन 20 रु अधिक सैनिक आहत होइतिबा नै सूचना मिली। तेबे संघर्ष में कौन प्रकार अस्त्र शस्त्र व्यवहार होई नै। सीमार उत्तेजना कमाइबाकू नवम पर्याय कथबार्ता आरंभ होगा पूर्व घटी घटना। याकू नै पुणी उभय देश मध्य उत्तेजना स्थिति सृष्टि होई पारे। पुणी भारत चीन मुहांमुही पुणी हाथाहाथी हेले भारत और चीन सैनिक सिक्किम नाथुला सीमार उभय देशर सैनिकों मध्य संघर्ष होइछि। एथिरे उभय पक्षर सैनिक आहत होइछन्ति। गत सप्ताह घटी घटना सरकारी सूत्ररू जना पड़ी जे गत 18 तारिख में चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए पेट्रोलिंग पार्टी भारतीय सीमा भितर को धसई पशि जहां बाधा देते आम सेनार सैनिक। तेरे संपर्क अधिक आलोचना प्रतिरक्षा विशेषज्ञ कमांडर विश्वजीत नायक आम सह फोन लाइन जोड़ी होती। कमांडर नायक आपन को स्वागत करने को चाहिए। कमांडर नायक के गोटे पटे नवम पर्याय आलोचना चली अर्थात वर्तमान जो चीन एवं भारत मध्य जो मुहांमुही परिस्थिति उपजी ए घटनाटी हूँ गत सप्ताह किंतु नवम पर्याय पूर्व ए घटनाटा घटी। तेरे प्रकृत में चीन कौन चाहूँगी? नमस्कार। मेन प्रॉब्लम होची चीन कौन चाहूची एटा हमें समस्त जानते कि चीन केबे भी ए सब इश्यूज को रिजॉल्व करबा को चाहूनी। आ जदी चीन ए सब जिंस को रिजॉल्व करबा को चाहूतांता ताले माने 9th टाइम डिस्कशन हला परे भी लद्दाख स्टैंड ऑफ रो ता जिंस रो रिजॉल्व होनी। एपटे स्टैंड ऑफ पाई के डिस्कशन चलला को सेपटे नॉर्थ ईस्ट रे मेनली नाकुला एरिया रे जो टाइप रो से माने पीएलए और इंडियन आर्मी रो फेस टू फेस हेची गोटे फ्रिक्शन पॉइंट क्रिएट होता क्लीयर इंडिकेट कर चीन रो इंटेंशन केबे भी भलो नाही। जेहेतु चीन रो इंटेंशन भलो नाही से एबे एक्सट्रीम टेम्परेचर से एरिया रे देखी से माने या भाबिथिबे प्रिजम्पशन करथिबे जे कि सेपट एरिया रे एते पेट्रोलिंग इंडियन आर्मी तरफ रो होनथिबो बा एते गार्डिंग नथिबो से दृष्टि से माने गोटे बेसिक फ्लैग मार्च करिकि मूव करिया को चेष्टा करथिले। तो जो टाइम रे कि एटी फ्रंट टू फ्रंट एटा प्रथम थर पई होनी। आपण दिवस पूर्व देखथिबे जे डोकलाम इंसिडेंट भी हेतिला सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हेतिला। तो वेदर इट इज डोकलाम और चमशेरी और नाकुला एई सब एरिया रे एफर्ट साइड रे इंडियन आर्मी रो फोर्सेस अलर्ट हेकी थांती और सेपटू पीएल भी था। तो से एरिया ता गुडा इनहैबिटेंट एरिया सेठी कोनोसी लोक रोनांत की जनबसति नाही जेहेतु से जिंस रे किछि नाही। तो तेणु करी पीएल सब बेले चेष्टा करे जे केमती धीरे धीरे करी आगु को मूव करी। तो एटा गोटे निहाती चीप हरकत मु कहिबी। तो सेई जो मूवमेंट से माने करूथिले वेराज लद्दाख रे स्टैंड अप पॉइंट डिस्कशन चालुची एटा क्लियर कट इंडिकेट दोउची जे चाइना केबे भी बॉर्डर प्रॉब्लम रिजोल्यूशन रे इंटरेस्टेड नाही। तो सेई जिंसटा गोटे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को क्रिएट करची और जोथरे की कोडेटा चाइनीज सोल्जर इंजर्ड हेचन कि इंडियन आर्मी सोल्जर भी इंजर्ड हेतिबे। बट जेहेतु फैक्ट अच्छी कि बोथ आर्मी कैनॉट रेज वेपन अगेंस्ट ईच अदर माने सेमान तांको अगेंस्ट वेपन रेज करि परिबेनी। तेणुक एटा गोटे हैंड टू हैंड धस्तामुस्ती टाइप रो पुश एंड पुल सिचुएशन जोटा कमांडर नायक चीन पछु को हटिबा पई जमा चाहुनी जीत रे रहउची किंतु वर्तमान जो 9th फेज रे जो डिस्कशन चालू छी एतिर किछ समाधान रो बाट बाहर परिबो कि आशा करा जाउची? सी डिस्कशन तो हवा डिप्लोमेटिकली बा फॉरेन पॉलिसी हिसाब रे नियाती दरकार और से डिस्कशन चाली छी। और जेहेतु आम पीएलए और इंडियन आर्मी भितर जो आमर जो बॉर्डरटा अछि एलपीएटा अछि सेई जिंसटार क्लैरिटी ही एबे डिस्कशन द्वारा बाहरिबो जहां द्वारा धीरे 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 एई टाइप रो जो फ्रंट टू फ्रंट कॉन्संट्रेशन होउची कारण एठी गोटे
क्लियर इयर मार्क नहीं माने जोटा गोटे फेंसिंग नहीं कि गोटे बाउंड्री वॉल नहीं तो सेति लगी ए टाइप रो सिचुएशन क्रिएट होउची और चाइना सब बेले जोटी ए टाइप रो जिंस थाए से टिके पुश करी जमी एक्योर करबा तांकर इंटेंशन थाए तांकर स्ट्रेटजी थाए तो होपफुली एबे फर्दर डिस्कशन ए टाइप रो माने चीप हरकत चाइना करिबनी आ एगुडा रिजॉल्व आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद कमांडर नायक आम सह आलोचना करुले प्रतिरक्षा विशेषज्ञ कमांडर विश्वजीत नायक पुणी भारत चीन सह महामुही पुणी हाथाहाथी हेले भारत और चीन सैनिक सिक्किम नाथुला सीमार उभय देशर सैनिकों मध्य संघर्ष होइछि एथिरे उभय पक्षर सैनिक आहत होइछन्ति गत सप्ताह ए घटना घटी सरकारी सूत्ररू जहाँ जनापड़ी गत 18 तारिख में चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA रो पेट्रोलिंग पार्टी भारतीय सीमा भितर को धसई पशिथिले जहां बाधा देइथिले आम सेनार सैनिक एथिरे चीन 20 रु अधिक सैनिक आहत होइतबा नै सूचना मिलिछि। आज आम हार्टविक एवं न्यूज 18 स्वतंत्र कैंपेन मिशन पानी प्रमुख पर्यायर पहुंचीछु 26 जनवरी रे हेबाकु थिबा वाटरथन को सारा देशर कोण अनुकोणरू समर्थन मिलुछि। आसंतु देखिबा एहार एक झलक। स्वच्छता और पानी। आप जानते हैं कि पीछे के दिनों में जब जल संरक्षण का विषय आया था तो छात्र 1 लीटर एक छात्र ने 1 लीटर पानी को बचाया था और करोड़ों लीटर प्रतिदिन ये पानी की बचत की थी। मेरा फिर निवेदन रहेगा क्योंकि इस देश में 33 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्र हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा और उनके माता पिता को भी यदि निवेदन होगा तो 100 करोड़ से भी अधिक लोगों को ये सीधा मेरा निवेदन पहुंच रहा है कि मैं आपसे अपील करता हूं कि जल के संरक्षण की दृष्टि से आप हमेशा आगे आए हैं, जल का संरक्षण करें। हमको बचानी है ये जिंदगानी। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15. ब्रेक पर स्वागत। बरगड़ पद्मपुर उपखंड में धानर अभावी बिक्री नहीं तातिले चाषी कनसिंगा छकरे ट्राक्टर रे धान रखी चाषी रास्ता अवरोध फल पद्मपुर बरगड़ नुआपड़ा रास्तार गाड़ी चलाचल बंद रही। राजपड़ा संबर कृषक संगठन पक्षर आरंभ होती आंदोलन एमानक कहवा कथा समस्यार समाधान हेबा जाए आंदोलन जारी रहिबो। पद्मपुर उपखंड में एवं 5 लाख क्विंटाल धान पड़ी रही चाषी टोकन अवधि शेष होती तेणु धान बिक्री हो पारना। संपर्क अधिक सूचना फोन लाइन अच्छी आम बरगड़ प्रतिनिधि रंजन देवता। रंजन अभावी बिक्री नहीं कि पुणी चाषी मैंने ताती तेबे से माने कौन दाबी रखुंट देखो स्मृति आप देखिपे बरगड़ जिले में पखापाखि 2.5 मास है धान किया चली किंतु पद्मपुर उपखंड में पखापाखि 13 लाख ऊर्ध्वगत धान खोला घास पड़ रही जद्वारा चाषी माने उच्च आज बरगड़ जिला पद्मपुर उपखंड कंसगा छकरे रास्ता आप देखिपे टीवी फास्ट एंड एक्सक्लूसिव वीडियो देखिपे पद्मपुर उपखंड में रही पखापाखि 13 लाख बस्ता धान पड़ रही सेपटे
चाषी टोकन अवधि सरी जाइए चाषी टोकन अवधि सरी चाषी मैंने धान बिक्री कर सेपटे टोकन रिजेनेट करने चाषी मैंने बारंबार बरगढ़ डीआरसीएस को जनावा सत्वे कौन पदक्षेप लेना जहाँ नहीं चाषी संगठन उत्तेजना प्रकाश पाई आज पद्मपुर राजपुरा संबर कृषक संगठन आह्वान क्रमे कंसिंगा छकरे रास्तार चली चाषी डिमांड रही से पर्यंत चाषी समस्त धान किणा न जीव से पर्यंत यह आंदोलन जारी रपटे बर्तमान सुधा पखापाखि 1.5 घंटा धरी चाषी मैंने आंदोलन कर कौन प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल को आलोचना आसीना सेपटे दिल्ली में जो आसंता ट्राक्टर रैली हम यदि सरकार बरगढ़ पद्मपुर उपखंड में धानर अभावी बिक्री नहीं कि चाषी मैंने ताती कनसिंगा छकरे ट्राक्टर में धान रखी चाषी मैंने रास्ता अवरोध कर आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता सम्मानित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एहासह विजेता कथा हेबे प्रधानमंत्री मोदी भिसी जरिया पिलांक सह आलोचना करुछंती। कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई तो अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। आप में से ही कल देश के खिलाड़ी, देश के वैज्ञानिक, देश के नेता, देश के बड़े बड़े सीईओज भारत का गौरव बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी। अभी जो वीडियो फिल्म चल रही थी उसमें आप सबकी उपलब्धियों पर विस्तार से बात की गई है। आप में से कई बच्चों के बारे में तो मुझे बीच बीच में पता चलता रहता है, सुन चुका हूं। अब जैसे देखिए, मुंबई की बेटी हमारी काम्या कार्तिकेयन, आपको याद होगा मैंने मन की बात में भी एक बार उसके विषय में जिक्र किया था। काम्या को पर्वतारोहण के क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। आइए आज हम काम्या से ही बात करते हैं, उनसे ही शुरू करते हैं। उनसे पूछना जरूर चाहता हूं, काम्या अभी हाल फिलहाल में मैं नहीं मानता हूं आप चैन से बैठती होगी, कुछ न कुछ करती होगी, तो किस नए पर्वत पर आपकी विजय प्राप्त करके की है? क्या किया इन दिनों कुछ, या फिर कोरोना की वजह से कुछ कठिनाइयां आ गई, क्या हुआ? सर, कोरोना ने पूरे देश को ही थोड़ी कठिनाइयां दी है, पर एज यू सेड हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते। हमें कोरोना के बाद भी स्ट्रांग बाहर आना है। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग और पूरी रूटीन कोरोना के दौरान भी जारी रखी है। और अभी हम इस समय गुलमार्ग में हैं, जो जम्मू कश्मीर में है, और मेरे अगली क्लाइंब के लिए ट्रेन कर रहे हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में माउंट देनाली है। और हम जून इस साल में माउंट देनाली चढ़ने के लिए अभी ट्रेन कर रहे हैं सर। तो अभी आप बारामूला में हैं? जी सर, थैंकफुली ऑफिस ने हमें बहुत हेल्प किया है, एंड उन्होंने भी पिछले 3 दिनों से 24/7 काम किया है, और हम यहाँ पे बारामूला में आके आपसे मुलाकात कर पाए सर। तो आपके साथ और कौन है, परिचय करवाइए। सर, ये मेरी मम्मी हैं और ये मेरे पापा हैं सर। नमस्कार। चलिए, आपको बधाई हो, आपने बेटी का हौसला भी बढ़ाया है और आपने उसकी मदद भी की है, तो मैं ऐसे माँ बाप को तो विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। अच्छा, सबसे बड़ा अवार्ड तो आपके लिए आपकी मेहनत और आपका मनोबल है। और आप तो पहाड़ों पर चढ़ती हैं, ट्रैकिंग करती हैं और पूरी दुनिया घूमती हैं, और अचानक ये कोरोना के कारण सब बंद हो गया, तो ये साल कैसे बिताया, क्या करते थी? सर, मैंने कोरोना को एक अपॉर्चुनिटी समझा कि हालांकि मैं पर्वत नहीं चढ़ सकती। आपने भी आपदा को अवसर में पलटा। जी सर। बताइए। सर, पर्वत तो नहीं चढ़ सकती हूँ सर अभी जाके, पर मैंने ये समझा कि इस टाइम में मैं दूसरों को अपने समिट तक पहुँचने के लिए इंस्पायर कर सकती हूँ।
तो मैं बहुत सारे स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में वेबिनार्स दे रही हूँ और मेरे मिशन के बारे में भी बता रही हूँ और उसका मैसेज भी स्प्रेड करना चाहती हूँ सर। लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए भी तो कुछ करना पड़ता होगा। जी सर। सर यूजुअली हम रनिंग और साइकिलिंग के लिए जाते थे, बट पहले लॉकडाउन में ये अलाउड नहीं था। तो हम जो 21 स्टोरी की बिल्डिंग में रहते हैं मुंबई में, हम वहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ते थे फिटनेस के लिए। और थोड़ा लॉकडाउन ईज होने के बाद थैंकफुली हम मुंबई शिफ्ट हुए हैं, तो हम सह्याद्री में जाके छोटे मोटे ट्रैक्स करते थे सर वीकेंड्स में। तो मुंबई में तो कभी ठंड क्या होती है पता ही नहीं चलता होगा। यहाँ तो आज बारामूला में काफी ठंड में रहती होगी आप। जी सर। देखिए, कोरोना ने निश्चित तौर पर सभी को प्रभावित किया है, लेकिन एक बात मैंने नोट की है कि देश के बच्चे, देश की भावी पीढ़ी ने इस महामारी से मुकाबला करने में बड़ी भूमिका निभाई है। साबुन से 20 सेकंड हाथ धुलना हो, ये बात बच्चों ने सबसे पहले पकड़ी। और मैं तब सोशल मीडिया पर कितने ही वीडियो देखता था जिसमें बच्चे कोरोना से बचने के उपाय बताते थे। आज ये अवार्ड ऐसे हर बच्चे को भी मिला है। ऐसे परिवार और ऐसा समाज जहां बच्चों से सीखने का कल्चर होता है, वहां बच्चों के व्यक्तित्व का तो बहुत विकास होता ही है, साथ साथ बड़ों में भी ठहराव नहीं आता, सीखने की ललक बनी रहती है, उनका उत्साह बना रहता है। और बड़े भी सोचते हैं और स्वाभाविक है, वाह हमारे बच्चे ने कहा है तो हम जरूर करेंगे। हमने ये कोरोना के समय भी देखा है और स्वच्छ भारत मिशन के दौरान भी मैंने बराबर देखा है। बच्चे जब किसी कौज से जुड़ जाते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। काम्या, आपको, आपके माता पिता को, आपके ट्रेनर्स को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं। और आप कश्मीर का मजा भी लीजिए और नए साहस के साथ आगे भी बढ़िए। अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचिए, नई नई चोटियों को पार कीजिए। प्यारे बच्चों, हमारे साथ झारखंड की एक बेटी आज है, सविता कुमारी। उन्हें खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार मिला है। सविता जी, आप कैसे मन बनाया कि आप आर्चरी या निशानेबाजी, आपको उसमें आगे बढ़ना है, ये विचार कहां से आया? और इसमें आपके परिवार का सपोर्ट तो रहा ही होगा, तो मैं जरूर आपसे सुनना चाहता हूं ताकि देश के बच्चे झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में हमारी एक बेटी क्या पराक्रम कर रही है, वो देश के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। बताइए। सर, मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ाई करती थी, वहीं पे हमको प्रेरणा मिली आर्चरी सीखने का। हाँ, आपने तो देश के लिए मेडल लाना भी शुरू कर दिया है। पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे के लिए आपके मन में क्या लक्ष्य है, कहां तक खेलना है? सर, हमको इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीतना है, देश के लिए मेडल जीतना है। और नेशनल एंथम जब देश के लिए बजता है तो हमको अच्छा लगता है। वाह, आपके साथ कौन कौन है? सर, मम्मी आई हुई है और इधर पापा आए हुए हैं। अच्छा, ये कभी खेलते थे क्या? पिताजी ने कभी खेल कूद में हिस्सा लिया था? सर नहीं। अच्छा, सबसे पहले शुरू आपने किया? यस सर। हाँ, तो अभी तुम्हें बाहर जाना होता है तो मम्मी पापा को चिंता नहीं होती है ना? सर, अभी तो सर है ना साथ में, तो सर के साथ जाते हैं। अच्छा, आप ओलंपिक तक जाएं, गोल्ड लेकर आए, ये आपके सपने वाकई हिंदुस्तान के हर बच्चे को नए सपने सजने की प्रेरणा देते हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। स्पोर्ट्स की दुनिया में झारखंड का जो टैलेंट है उस पर पूरे देश को गर्व है। और मैंने तो देखा है कि झारखंड की बेटियां बड़ा कमाल कर देती है जी, कैसे कैसे खेलकूद में अपना नाम बना रही है। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों में आप जैसे टैलेंट
जब बाहर निकलता है तो दुनिया भर में जाकर देश का नाम रोशन करता है। सविता, आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत आगे बढ़िए। थैंक यू सर। अच्छा, वैसे देखुथिले सीधा प्रसारण राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता को सम्मानित करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ सह विजेता सह कथा हेउछंती प्रधानमंत्री भिसी जरिया रे पिलांक सह आलोचना करुछंती। समय होइचे मध्याह्न ओडिसा को इट रखिबा। नमस्कार।